हेलो एस फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग एसएससी सीजीएल फुल टेस्ट 19 नंबर का देने वाले हैं और एग्जाम में क्या अप्रोच होनी चाहिए टेस्ट देने की देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए, चार सेक्शन होते हैं इसमें। सबसे पहले जनरल रीजनिंग होती है, फिर जीके जीएस होता है, फिर क्वांट होता है और लास्ट में इंग्लिश होता है। ठीक है, सबसे पहले हम रीजनिंग सॉल्व करेंगे, फिर क्वांट को सॉल्व करेंगे, फिर जीके जीएस सॉल्व करेंगे और लास्ट में इंग्लिश को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है डी से डी लिखा हुआ है, ये आर से आर लिखा हुआ है, तो यू से क्या आएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन लिखे होते, लेकिन सबसे पहले हम इसमें ABCD लिख लेंगे ताकि हम आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, तो ABCD EFG HIJKL NOPQRSTUV WXYZ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। सॉरी, यहाँ पे रॉन्ग हो गया, 12 यहाँ पे 13 आएगा। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक भाई, देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है डी। इसमें डी से लाया गया है, डी से डी को लाया गया है, यानी कि एच टी रख दिया गया है। ठीक है, इसमें आर से आर को एच टी रख दिया गया, फिर आई से के लाया गया है, और इसमें ई से जी लाया गया है, वी से वी को डायरेक्ट रख दी गई है, एस से सिर्फ, यानी कि सिर्फ चेंजिंग की जा रही है वॉवेल में, कॉन्सोनेंट में कोई चेंजिंग नहीं की जा रही है। ठीक है, अब यू लिखा है, इसे आई लिखा था, तो आई से इसमें के लाया गया, एक दो जोड़ा गया, यानी कि जितने भी वॉवेल्स हैं वॉवेल में दो जोड़ा जा रहा है। एक बार यहाँ चेक कर सकते हैं आप कि आई तीसरे नंबर में लिखा है, आई से के लिखा है, यानी कि वॉवेल में दो ही जोड़ा जा रहा है। ठीक, तो यू है, यू में दो जोड़ेंगे डब्लू आ जाएगा। ठीक है, एन को एच टीज रख दिया, आई है, आई को के लिख देंगे, फिर वी आया, वी को आप एच टीज रख देंगे, वी तो वी कहाँ है भाई, ये है WNKV। जी एच टीज रख देंगे। अब ई लिखा हुआ है, ई से दो ऑप्शन आगे, दो आगे बढ़ेगा तो जी आ जाएगा, जी के बाद आर आना चाहिए, तो इसमें आर है नहीं तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आई लिखा हुआ, आई से के आएगा जो कि आ जाएगा ये, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही आपका राइट हो जाएगा। बात समझ में आ चुकी होगी। अगला सवाल ये रहा, इसमें कहता है यहाँ पर क्या आएगा श्रृंखला पे। तो यहाँ पे देखिए, ये ऐसे चेंजिंग हुई है कि ये स्टार नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, ऐसे ऐसे चेंजिंग हुई है इसमें। ठीक है, यहाँ पर कैसे चेंजिंग हुई है, ये ऐसे चेंजिंग हुई है, इसमें ऐसे चेंजिंग हुई है। ठीक है, और यहाँ पर कैसे हुई है, यहाँ पर इस बार ऐसे चेंजिंग हुई है, ऐसे चेंजिंग हुई है, तो ऊपर भी इस बार ऐसे ही आपकी चेंजिंग हो जाएगी, ऊपर भी ऐसे ही चेंजिंग होगी, तो ओ ऊपर पहुंच जाएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा और ये स्टार यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें इसमें आर डी डब्लू, आर डी, आर के बाद डी लिखा हुआ है, फिर डैश, फिर यहाँ पर डब्लू बनाया गया है, फिर यहाँ पर डब्लू हो गया और यस हो गया, डैश MSTZP डैश U डैश SK डैश VVG। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, सबसे पहले आर के बाद डी आया हुआ है, आर के बाद डी आया हुआ है, तो क्या हम लगा सकते हैं, आर के बाद डी। यहाँ से अगर तोड़ेंगे, यस के यहाँ से टूटा हुआ है और यहाँ पे टूटा हुआ है, और ये कहाँ पे टूटा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आर के बाद यस टी यू वी आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर वी आ जाएगा, RSTUV, यहाँ पर वी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, आगे तो वी कहीं नहीं भाई दिख रहा, आगे तो लास्ट में सबसे वी होना चाहिए, वी तो है। ठीक है, इसके बाद क्या है, डी, डी के बाद एम आया हुआ है, डी के बाद एम आया हुआ है, तो डी के बाद क्या हो, एम आया हुआ है, तो डी में यदि एम नहीं जेड आया हुआ तो पीछे की ओर जाए तो बी, बी के बाद जेड, तो दो आएगा, बी आएगा, बी और वी, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी नंबर भाई आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, 6 से 16 बनाया गया है, 10 से 28 बनाया गया है, 3 से क्या बनाएगा, तो 6 से 16 कैसे बना होगा, 6 से 16, 6 3 18 माइनस 2। ठीक है, 6 3 10 30 माइनस 2, तो 3 3 9, 9 माइनस 2 आपका 7 आ जाएगा, 3 का गुणा करके माइनस 2 आपको कर देना है। इसमें कहता है कि
स्वर के विपरीत क्या होगा, स्वर यानी कि ओ के विपरीत आपको बताना है। तो क्यू से क्यू कट जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, क्यू की इधर ओ है, क्यू की इधर आर है, तो आपका आर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये है 165 यानी कि 15 घटाया गया, इसमें तो नहीं 15 घटाया गया, इसमें 15 जोड़ो हो जाएंगे 5 2 7 और 15 पे तो नहीं आएगा, 25 में आएगा। यहाँ पर 25 5 4 9 3 2 5 यहाँ पर भी नहीं आएगा, और यहाँ पर 25 जोड़ेंगे 5 3 8 अच्छा है 2 8 यहाँ पर तो आ गया। ठीक है, यहाँ पर 25 अगर जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 2 5 ही आएगा। ये तो अप्रोच नहीं बन पा रही भाई। ठीक है, एक बार इनको देखते हैं। 165 में यदि 15 घटाते हैं तो 0, 6 में 1 गया 5 और 1 आएगा। 134 में यदि 25 घटाते हैं तो 15 में 4 गया 9, यहाँ बचा कितना 2, 2 में 2 गया 0, इतना आ गया। और 77 में यदि 25 घटाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2, सॉरी हाँ 2 आ जाएगा, 7 में 2 गया 5 आ जाएगा। 88 में यदि 25 घटाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 6। तो पहला ऑप्शन आप सबसे अलग है, फर्स्ट ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा कि इसको बताना दर्पण प्रतिबिंब कौन सा आएगा। ये है तो इस साइड बनना चाहिए, इस साइड बनना चाहिए, तो इस साइड पहले में तो नहीं है, तीसरे में भाई तीसरा आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, इसमें कहता है एक परिवार की तस्वीर को देखते हुए राजन ने कहा, राजन ने क्या कहा, राजन ने कहा वह मेरी पत्नी, वह मेरी पत्नी के पुत्र, वह मेरी पत्नी के पुत्र, पुत्र के पिता, पुत्र के पिता यानी कि ये स्वयं, पुत्र के पिता, पिता की माता, पिता की माता के पति, माता के पति, माता के पति, माता के पति की पुत्री है, माता की पति की पुत्री यानी कि इसकी कौन हो गई, बहन हो गई, इसकी कौन हो गई, वो बहन हो गई। अगला है तर्क के अनुसार 23 को ये लिखा जा सकता है, इसको ये लिखा जा सकता है, इसको ये क्या लिखा जाएगा। तो 23 दुनाई 46, 46 में 1 कम, 54 दुनाई तो ऐसे नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। 3 2 5, 5 4 9 ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ दो 5 3 8, 5 3 8 4 2 6 68 बनेगा। इसमें जोड़ोगे तो ये तो भी नहीं बनेगा। ठीक है, अगर इसमें आप जोड़ो 22 जोड़ने पर ये आ रहा है, इसमें 22 जोड़ने पर आ रहा है, तो इसमें 22 जोड़ दो भाई, 7 2 9 6 2 8 89 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला कहता है कुछ चाबियां कबूतर हैं, कुछ चाबियां तराजू हैं, कुछ चाबियां तराजू हैं, तराजू हैं, सभी पुस्तकें कागज, सब सब पुस्तकें कागज, सभी तराजू कागज, सब जो तराजू हैं वो कागज के अंतर्गत आते हैं, सब तराजू कागज के अंतर्गत आते हैं, और सभी के सब पुस्तकें कागज के अंतर्गत आती, सब के सब पुस्तकें कागज के अंतर्गत आती हैं। पहला इसमें है कोई पुस्तक चाबी नहीं है, कोई पुस्तक चाबी नहीं है, कोई पुस्तक चाबी नहीं, बात गलत है। कुछ कागज चाबियां हैं, कुछ कागज चाबियां हैं, ये बात बिल्कुल सही है। बस सेकंड अनुसरण कर देगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट हो जाएगा। अगला है, इसमें क्या आएगा, ऊपर की ओर बनेगा ऐसा, तो ऊपर की ओर बनेगा तो सेकंड नहीं होगा, थर्ड हो जाएगा, थर्ड आपके इसमें भाई राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड नंबर। अगला सवाल ये रहा 118, 118 ए का मतलब है डिवाइडेशन 2, सी का मतलब है प्लस 14, डी का मतलब है -5, बी का मतलब है गुणा 8। यहाँ से भाग देंगे, 2 पंच 10, 2 नाम 18, 59 आ जाएगा, घटा देंगे 9 4 13 आ जाएगा, 5 1 6 1 7 आ गया, 8 5 40 आ जाएगा, तो 33 आ जाएगा आपका राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है भाई वर्णमाला क्रम के अनुसार बनाते रहने पर एक समान है, एक प्रकार से समूह बनाते हैं, किससे संबंधित नहीं है। देखिए इसमें आपको सिंपल सा फंडा समझ लेना है। यस क्यू टी लिखा है, यस के बाद देखो एक अंक पहले, यस के बाद जस्ट पीछे टी गया है, यस के आगे तो बी के आगे तो यह है नहीं, डब्ल्यू के आगे एक्स गया है, एफ के आगे जी गया है, तो ये सबसे अलग है बी नंबर, तो बी नंबर आपको इसमें राइट हो जाएगा भाई। ठीक है ना। अब इसमें लिखा है 125 191, सॉरी 125 से 91 आपको बनाना है, 125 से 91 बनाना है, तो कैसे बनेगा ये बना है 5 का क्यूब, ये बना है 88 64 नहीं 4 का क्यूब, ये बना है 3 का क्यूब, और ये बना है 2 का क्यूब। यहाँ से 61 बनाना है, यहाँ से 37 बनाना है, यहाँ से 20 बनाना है, यहाँ से 91 बनाना है। ठीक है, तो 91 कैसे बनेगा, 91 को आप बना सकते हो, ये 5 का क्यूब लिखा हुआ है, 5 का क्यूब लिखा हुआ है, यदि इसको हम 16 पंच 80 नहीं 15 छक्का 90,
15 छक्का 90 और 15 चौक 60। हाँ 15 छक्का 90, 15 चौक 60, लेकिन 15 3 45, ये तो अलग हो जाएगा। अगर इसको कर दे हम कितना, 5 गुणे 6 प्लस 1, 6 पंच 30, या 3 का गुणा और इसमें 6 पंच 30 3 90, इसमें कर दे 4 है तो 4 4 1 5 गुणे 3, 4 पंच 20 3 60, इसमें कर दे 3 प्लस 4 गुणे 3, 4 3 12 3 36 1 37, में कर दो 2 गुणे 3 और गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 2 20, 1 21। ये रिलेशन अलग है भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, दिख रहा है आपको, फिल्म निर्देशक कौन सा फिल्म निर्देशक हो गया, पंडित डी गलत, डॉक्टर नशे भी गलत, डांस कोरियोग्राफी ये सही है, डांस कोरियोग्राफी। अगला है कोरियोग्राफर, सॉरी। नेक्स्ट है सभी के सभी क्रेन मिक्सर है, सब के सब जो क्रेन है वो मिक्सर के अंतर्गत आ, सब के सब क्रेन मिक्सर के अंतर्गत आ जाते हैं। अब कुछ मिक्सर ट्रक है, कुछ मिक्सर ट्रक है, सभी ट्रक वैन है, सब के सब ट्रक वैन है। कोई क्रेन वन नहीं, सॉरी वैन नहीं है, कोई भी क्रेन वैन नहीं है, ये आपको कहा नहीं जा सकता। ठीक है, ये पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता। कुछ वैन मिक्सर है, कुछ वैन मिक्सर, ये करेक्ट है। सेकंड आपका अनुसरण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में है। अगला है 5 पचा 25, 25 पंचे 125, 5 पचा 25, 25 पंचे 125, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये तो अलग है यार, 5 5 ये सब अलग दिख रहे हैं, इसमें क्या लगा सकते हो, 5 का इसमें डिवाइड कराओ, पहले 5 का डिवाइड कराओगे 25 आ जाए, 5 आ जाएगा, 5 का क्यूब करो, 5 का भाग देगा 5 गुणा, इसमें भाग दोगे तो 3 आ जाएगा, इसमें भाग दोगे यदि तो 3 में 3, इसमें 3 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, और फिर 3 त्रिका 9 आ गया। ठीक है, 4 दूना 8, 16 में 8 का भाग जब दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 16 में 8, 8 दूना 2 आ जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 का भाग दोगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 5 भाग 5 करना 5, 25 पंचे 25, 5 25, ये गलत भाई, यहाँ पे 25 आना चाहिए, यहाँ पर 25 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर, सॉरी 10 आना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है आपका। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है, ए के बाद जस्ट जेड दे रखा है, ए के बाद जेड दे रखा है, ए के बाद आपको जेड दे रखा है। ठीक है, ए के अपोजिट जेड हो गया, ए ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, वाई से चालू होगा, वाई से हो गया। ठीक है, डी के बाद जे, डी के बाद 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6, तो आर के बाद 1 2 3 4 5 6, यक्स आएगा, यक्स आएगा, ये बी नंबर आपका भाई इसमें राइट हो जाएगा, बी नंबर। अगला सवाल देखिए, कहता है, अगला सवाल आपसे कहता है किससे ये रिलेटेड है, तो क्या आएगा, आर डॉलर दे रखा है, तो यानी कि आर माँ है ए की, ई माँ है, ई एम की माँ है, यानी कि आर माँ है, आर माँ है ए की, ए पति है यफ का, ए पति है यफ का, यफ यफ माँ है यच की, यफ माँ है यच की, तो आपको बताना है आर कौन है यफ का, आर आर आपकी हो जाएगी सास, सास यानी कि पति की माँ। ऑप्शन अगला है, इसमें कहता है क्वेश्चन, अव्यक्त, अव्यक्त का मतलब निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, अच्छा यानी कि मांग वाला, ये तो नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए जो बताया गया है वो पर्यायवाची शब्द बताया गया है, तो नक चढ़ा मतलब उधम मचाने वाला ये हो सकता है, लेथ मतलब लेटेक्स से गलत है, पवित्र मतलब सुंदर ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, गेरा से बनाया गया है 133, गेरा से बनाया गया है 133, तो और 16 से क्या बनाया जाएगा, 22 से, तो गेरा गिरहिया में 121, अब प्लस इसमें आप गेरा 12 जोड़ दीजिए इसमें। अगला है 16 का स्क्वायर करेंगे 256 प्लस 12 जोड़ दें, नहीं 16 1 17 जोड़ दें, 7 6 13, 5 1 6 1 7, 273 आना चाहिए, 22 484 आ जाएगा, 22 1 23 जोड़ दें, हाँ भाई यही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल कहता है एम के 27 64, देखो ये देखो यहाँ पर देखते हैं, ये 3 का क्यूब लिखा है, 4 का लिखा है, अगला 5 का आएगा, सी नंबर आपके इसमें राइट हो जाएगा, आगे आपको कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला कहता है इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा, के को, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से सी,
CIP सेम सेम होंगे तो 3 7 4 सेम है, तो 6 सबसे अलग है, 6 सबसे अलग है, तो इसमें 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है इसमें विपरीत कौन सा होगा, तो जी सबसे पहले आ गया, फिर 5 आएगा, 5 ऊपर से थोड़ा सा बना है तो ऊपर से बना दिया हमने। इसके बाद ई आएगा, ई सब में सेम बना है, फिर 3 बना है, फिर डी, बी बना है इधर की ओर मुख होगा, ये 2 आ गए, एफ सीधा बना उल्टा, डी नंबर आपके इसमें राइट हो जाएगा भाई, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22, 222, 222, 254, 227, 249, 232, 244, यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा आपका 23, सॉरी 21, नहीं 22 ही बनेगा, सॉरी 22 बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? 23, यहाँ पे अरे भाई ये तो रॉन्ग हो रहा है ना, ये तो गलत है, देखो देखो यहाँ से ऐसे देखो, ये आ गया 5 का डिफरेंस है यहाँ पे देखेंगे 5 का है, और अगला भी 5 का आएगा तो 37 आ जाएगा, 37, ए नंबर आपका इसमें राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, अगले देखो अब चलते हैं क्वांट वाले सेक्शन में, क्वांट वाले सेक्शन में अपने चलते हैं। इसमें 2000 टोटल स्टूडेंट है, इस चीज को हमें याद रखना है। इसमें कहता है ए और सी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का औसत कितना है? ए में 13 पढ़ रहे हैं भाई, सी में 32 पढ़ रहे हैं, तो 3 2 5 और 2 1 3, 3 1 4 आ गया। इसका निकालना है, और किसमें रखा है? नंबर्स में लिखा हुआ है, तो 2000 का निकालना है, 2000 का औसत निकालना, बटे 2 हो जाएगा, तो 45 आ जाएगा, 45, 45 कहाँ है? तो किसी ऑप्शन में ना है, इसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा ना भाई। कहता है ए और सी में पढ़ने वाले छात्रों का औसत कितना है? ए और सी में, अच्छा सी में निकालना है, 55 होगा, 55 हो जाएगा, तो 5 3 8 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, तो 68 आ जाएगा, 68 यानी कि 680 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, इसे करेक्ट, हाँ सही तो है। अगला देखते हैं इसको, 5 3 8, ये हो गया, 2 से डिवाइड करा दिया, 68 ही तो आएगा, सही है। आगे कहता है ए बी की तुलना में इतना तीव्र है, ए और बी लिखे हैं 4 कन्नम 4 4 3 7, ए की तुलना बी की तुलना में इतना, बी यदि 7 है तो 4 कन्नम 4, सॉरी 4 है, तो इसका तो 4 कन्नम 4 3, ये 7 हो गया, तो ये 7 हो गया हमारा। ठीक है, 7 4 को यदि ए स्वतंत्र रूप से 11 दिनों में काम कर सकता है तो बी और एक उसे कितने दिनों में कर लेंगे? तो यदि एक कर सकता है तो ये टोटल काम 77 होगा, और 7 4 11 इस हिसाब से करेंगे, 7 दिन में कर डालेंगे, 7 दिन में, 7 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, ये दे रखा है आपको, सबसे आसान क्वेश्चन होता है ये कि 9 8 7 में 9 घटा देंगे और 8 यहाँ पे 9 9 0 लिख देंगे, माइनस 7 5 6 में 7 माइनस कर देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 9 9 0। ठीक है, तो एलसीएम आ गया 9 9 0, यहाँ पे घटाएंगे, 17 में 9 गया 8, 7 9, यहाँ पे आ जाएगा 16 में 7 गया 9, 9 7 16, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, इसको घटाएंगे, 18 में 9 गया 9, यहाँ पे आ गया 6, 6 में 4 गया 2, यहाँ पे आ गया कितना 2, यहाँ पे आ जाएगा 8, 8 में 7 गया 1, तो ये कितना लग जाएगा? 1 2 9, 1 2 9 किसी में है, और ये 9 9 0, 3 से काट, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 त्रिकाई 9, ये तो भाई किसी में नहीं आ रहा, ये तो किसी में नहीं आ रहा भाई। अच्छा यहाँ पे 2 आएगा, 2 2 9 आएगा भाई, 2 2 9, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा भाई, कैलकुलेशन गलत थी हमारी। अगला देख लेते, एक गोले का आयतन दे रखा है, गोले का आयतन दे रखा है, गोले का मतलब 4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू आपको दे रखी है 3 8 8 0 8। कहता है गोलार्ध का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। पास पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है, पास पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर आपको निकालना है, और यदि गोले की त्रिज्या गोलार्ध की त्रिज्या की 2 गुनी है, गोले की जो त्रिज्या है, गोले की जो भी त्रिज्या आएगी वो गोलार्ध की त्रिज्या की 2 गुना है। ठीक है, तो यहां से निकाल लेते हैं, पहले 4 से इसको काट देते हैं, 4 4 9 36, 2 बचा, 4 7 28, 0 बचा, 4 दूनी 8 आया। ठीक है, इसको 11 से काट देते हैं, 11 दूनी 22/7, तो 11 8 88, 88 9 8 17 9, 11 8 88 और 11 दूनी 22। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? 4 4 1 लिखा है, 4 4 1 गुणे 2 और गुणे 7 21, ये क्या है? 21 गुणे 21 गुणे 21, और गुणे ये 2 लिखा है, यहाँ पर ये 2 लिखा है,
2 से 2 वाला कट जाएगा, तो सिर्फ इतना बचेगा, नहीं कि आर की वैल्यू तो 21 आ गई। और इसका उसने कहा है आधा हो जाता है, तो 2 × 22/7, इसका आधा कर देंगे 21/2 × 21/2। 2 से 2 ये कैंसिल, 1 11 बार में, 7 × 21, 11 × 33 आ जाएगा, गुणे 21, 21 × 63। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 11वीं पारी में यदि औसतन रन x दर्शाया गया है, यानी कि 11x हो गया, ठीक है, और 12वीं पारी में उसने इतने रन बनाए, और 12वीं पारी में उसने इतने रन बनाए, ठीक है, कितने 84 रन बनाए, 12वीं पारी में उसने 84 रन बनाए, ठीक है। 11वीं पारी का मान लेते हैं, औसत आपका x दे रखा है और उसने इतने बनाए, जिससे उसका औसत 4 बढ़ जाता है, औसत रन 4 बढ़ जाता है, यानी कि 12वीं पारी के बाद जो टोटल स्कोर रहा होगा और नया औसत x+4 हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि बढ़ गया है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 11x + 84 बराबर कितने हो गए, 12 संख्या हो गई, 12x / 12 = 48। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 14 में 8 गया 6, यहाँ पे 7, 7 में 4 गया 3, 36 आ जाएगी x की वैल्यू। तो 12वीं पारी के लिए जो रन लिए जाएंगे 36 × 4 = 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि एक समांतर चतुर्भुज बना लेते, पहले समांतर चतुर्भुज बना लेते, हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया, ABCD, सबसे छोटा कोण के तिगुने से, यही समांतर चतुर्भुज का एक कोण सबसे छोटे कोण की, मान लेते हैं सबसे छोटा कोण x है, ठीक है, और ये जो कोण होगा इसके तिगुने से 3 गुने से 28 कम है, और समांतर चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण कितना है भाई, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है, तो 4x - 28 बराबर 180, 180, 4x बराबर 8, 8 2 10, 1 1 2, 4x बराबर 4 5 20, 4 दूना 8, 3 गुना कर दो, 3 दूना 6, 3 5 15, इसमें कितना माइनस कर दे रहे हैं, 28 माइनस कर दो, 28 जब इसमें माइनस कर दोगे आप तो 16 में 8 गया 8, 4 में 2 गया 2, 128। ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर आपको भाई राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है sin 70 - 2 sin क्यूब, ये लिखा है, यहाँ से cos दे रखा है, तो sin 70 पूरे से कॉमन ले लो, sin 70 पूरे से कॉमन ले लो, sin 70 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 1 - 2 sin स्क्वायर 70, नीचे से कॉमन ले लो cos 70 ले लो, तो 2 cos स्क्वायर -1, ये दोनों सेम वैल्यू होती है भाई, दोनों चीजें सेम होती हैं, कट जाएगा, तो आपका tan 70 आ जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है, ठीक है। अगला सवाल है P और Q R का आनुपातिक माध्य Q है, ठीक है, तो आनुपातिक माध्य Q है, अच्छा, ठीक है, तो इसमें आपको निकालना है इसका वैल्यू, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले इसको सॉल्व आप करोगे तो 1/p² प्लस 1/r² बटे p² प्लस r² प्लस 1/p² माइनस 1/r² अपॉन p² माइनस r², ये दे रखा है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ से इसका वैल्यू निकाल, प्लस PR भी है, प्लस आपका PR भी है, प्लस PR भी है, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो ये एलसीएम लेके r² प्लस p² बन जाएगा, और ये नीचे हो जाएगा p² r², और नीचे p² प्लस r² आ जाएगा, सबसे नीचे 1 हो जाएगा, तो इससे कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, 1/p² r², यहाँ पर भी इसी प्रकार बच जाएगा, प्लस का 1/p² r², और प्लस p × r तो पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, पहले से लिखा हुआ है, और ये माइनस वाला है, अच्छा ऊपर माइनस हुआ है, एक हो जाएगा, ठीक है, p² माइनस r², ये हो जाएगा, r² माइनस p², ये माइनस का आ जाएगा, ये आपका माइनस का आ जाएगा, यहाँ पर ये आपका माइनस का हो जाएगा भाई, माइनस का, तो माइनस का तो पूरा कट गया, p × r बचा, अब p × r बचा, p × r की वैल्यू क्या है, q है, p × r की वैल्यू q² है, p × r की वैल्यू, ये भाई माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे r² माइनस x² आएगा, तो ये कट जाएगा, p × r आया, उसने क्या कहा, p और r का अनुपातिक माध्य q है, रूट के अंदर करेंगे तो pr की वैल्यू q² आ जाएगी, तो q² आपका राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल है, देखिए 5000 मीटर लंबी ट्रेन है, 5000 मीटर लंबी ट्रेन जो 70 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है, ठीक है, 70 किलोमीटर पर घंटा के 5/18 का गुणा करा दीजिए, 5/18 का आप गुणा करा दीजिए, मीटर पर सेकंड में हो जाएगी, ठीक है।
तो 2 से काट दिए, 2 नाम 18, इसको 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, 35 आ जाएगा। 2 पंचे 10, 7 पन्ने 35 हो गया। 9 सबसे ऊपर पहुंचा देंगे इसको, ठीक है। आगे तो वह एक स्टेशन से दोपहर 4 बजे चलना शुरू करती है और प्लेटफॉर्म यदि इतना लंबा है तो पूरे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लगेगा, पूरे कितना पार कर लेगी। तो भाई क्या करना, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, 7000 आ जाएगा। 7000 बटे 70 गुणे 5 बटे 18 कर देंगे, 18 ऊपर पहुंच जाएगा। 70 से 70, 5 दुनाई 10, 18 दुनाई 36, 360 सेकेंड आ जाएंगे। 360 सेकंड का मतलब कितना होता है, 6 मिनट। 6 मिनट में इसमें ज़्यादा ले लेंगे तो 4:06 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर आपके इसमें राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, ठीक भाई। अगला सवाल है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, परिमाप इतना दे रखा है और सबसे छोटी भुजा की माप इतने, सबसे बड़ी भुजा की माप बताओ कितना होगा। तो आप इसमें डायरेक्ट लगा सकते हो क्या, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बी गुणे एच या यल गुणे बी, कुछ भी कह सकते हैं। 216 दे रखा है, 2 से इसको काट सकते हो और यहाँ पे दे रखा है परिमाप दे रखा है, परिमाप आपको दे रखा है यानी कि a प्लस बी प्लस सी सॉरी एच बराबर कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, नहीं 72 दे रखा है, 72। उसने बता रखा है कि सबसे जो छोटी भुजा है, सबसे छोटी भुजा का जो वैल्यू हो 18 दे रखा है, वो सबसे छोटी भुजा की वैल्यू उसने 18 दे रखी है। तो आप 18 यहाँ पे पुट कर दीजिए, आप यहाँ पे 18 पुट कर दीजिए, ठीक है। जब यहाँ पर हम 18 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 1/2 गुणे बी गुणे एच लिखा है, तो आप यहाँ से बी इंटू एच की वैल्यू जब निकालेंगे तो 2 छंग 12, 2 एकम 2 3, 2 दुनाई 432 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सबसे छोटी भुज, सबसे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है कि एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, ठीक है। इसको हम यूज कर देते हैं यहाँ से। जब इसको यूज करेंगे तो क्या निकल के आएगा भाई, या तो हम इसको पूरा फार्मूला अगर अप्लाई करेंगे, इसका पूरा फार्मूला अप्लाई करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, सॉरी यहाँ पे ए बी कहाँ, यच है हमारा, यच होता है, यच है, 2ab प्लस 2bh प्लस 2ah, ये लिखा है भाई। जल्दी करना पड़ेगा, टाइम टेकिंग है ये। ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे एच स्क्वायर हम पुट कर देंगे तो 2 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी है, 72 दे रखी है। ए बी की वैल्यू 36 दे रखी, कितनी है ए बी की वैल्यू, कितनी है भाई ए बी की वैल्यू, बी एच की वैल्यू है 432, बी एच की वैल्यू है 432। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2ab प्लस बी एच की वैल्यू 432 रख देंगे यहाँ पर, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए एच हो जाएगा, ठीक है। और एक वैल्यू यहाँ से भी आपको दे रखी है, एक वैल्यू यहाँ से भी उसने दे रखी है कि एक वैल्यू 18 है आपकी, ठीक, वैल्यू 18 है। तो यहाँ पे आप उसकी इसका स्क्वायर करोगे, जब 72 का कितना होता है, 72 का स्क्वायर होता है 5184, 5184 होता है, बराबर आप करेंगे तो 2h स्क्वायर प्लस इनको एक साथ रख लो, 2a ब्रैकेट में b प्लस एच कर लो, आप b प्लस एच कर लो, और इधर आ जाएगा कितना, ये 2 दुनाई 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, ठीक है, ये आ गया। अब इसको इस साइड माइनस कर दो, कितना कितना आ जाएगा, जब माइनस करोगे तो 4 में 4 ये 0 आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा जब माइनस करोगे इसको, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इधर कितना बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ 18 रखोगे इसको, 18 रखोगे, इसमें कितना आ जाएगा 18, ठीक है। तो 18 तो नहीं 36, 36 तो नहीं 72, 144 यच आ जाएगा। तो यहाँ से यच की वैल्यू जो आप निकालोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, यच की वैल्यू कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, 3 कलम 30 बार में कट जाएगा। तो यच की वैल्यू यहाँ से आपकी 30 आ जाएगी, यच की वैल्यू 30 है कि सबसे बड़ी भुजा कह रहा था, सबसे बड़ी भुजा ये होती है 30, आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल है, टाइम टेकिंग था भाई ये सवाल। अगला सवाल है, यक्स शंकु यक्स एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना परसेंट है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, जबकि शंकु वाई का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 75% है। तो यक्स और वाई का रेडियस का अनुपात 5:6 है, तो इसका क्षेत्रफल बताओ कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यक्स तो शंकु का क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। इसका कितना होता है, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल होता है, और ये 9/10 दे रखा है आपको। तो पाई आर से पाई आर कट गया, तो यानी कि एल बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, एल बराबर 9 आर आ जाएगा आपका, ये यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। और आगे क्या कहता है, हाँ वाई, ठीक है 75% आप कह रहा है, ठीक है।
तो यहाँ से पाई कैपिटल आर एल लगा देते हैं इस बार, और नीचे पाई आर आर प्लस कैपिटल एल, ये 25 3 75 3/4 हो जाएगा, इससे कट जाएगा, यानी कि यहाँ से कैपिटल एल बराबर आ जाएगा 3R आ जाएगा। ये दो वैल्यू हमारे सामने निकल के आई है, ठीक है। और उसने कहा यक्स और वाई का जो रेडियस का अनुपात है 5:6 दे रखा है, यानी कि आर अपॉन कैपिटल आर जो दे रखा है 5:6 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से शंकु का यदि आप क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, रेडियस यदि वैल्यू पुट कर दें यदि हम इसमें, तो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, क्योंकि 3 कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर सॉरी ये यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितना है कैपिटल आर स्क्वायर, तो कितना निकल के आएगा। यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 3 टाइम है, इसकी वैल्यू एल की वैल्यू 3 टाइम दे रखी है, तो आप 3 टाइम कैसे कर सकते हो, यानी कि 3 गुणे 5 × 25 बटे 6 6 36, तो 3 × 9 3 3 दूना 6 25 से 12 है क्या किसी ऑप्शन में, सी नंबर भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, 2 सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या इतनी है, 2 सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या इतनी है, यानी कि कैपिटल आर बराबर आपको 35 दे रखा है, स्मॉल आर बराबर 21 दे रखा है। सबसे बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई छोटे वृत्त की जीवा की स्पर्श रेखा है। फिगर बनाना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा भाई, फिगर बनाना पड़ेगा। देखो हम यहाँ पे 200 फिगर बना दिए हमने, 2 फिगर, और ये एक जीवा कह रहा है, बड़े वृत्त की जीवा मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए बी है। यहाँ से रेडियस बड़ी वाली मान लेते हैं 35 है और छोटी वाली ये रेडियस आपकी 21 है। तो 35 21 का ट्रिपलेट क्या बनता है, 35 21 7 21 7 35 7 चौक 28 28 आ जाएगा। फिर तो जीवा की लंबाई बताना, तो 28 दूनी 56 राइट आंसर हो जाएगा 56। सिंपल सा फार्मूला था, सिर्फ आपको ट्रिपलेट यूज कर लेना था। 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कई शंकु को पिघलाकर समान त्रिज्या का ये बनाया गया, ठीक है। शंकु पिघलाया गया तो शंकु का आयतन यहाँ पे इक्वल करना होगा, शंकु का आयतन यहाँ पे इक्वल करना होगा, ठीक है। तो शंकु का आयतन अब बराबर इतने ऊंचाई वाला एक सिलेंडर बनाया जाता है, तो नए बेलन के पिघलाए गए शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। शंकुओं को पिघलाकर तो 1/3 समान त्रिज्या और इतने ऊंचाई का, अच्छा ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 10 एच आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच एक सिलेंडर बनाया जाता है, शंकुओं को पिघलाकर पाई आर स्क्वायर एच का एक सिलेंडर बनाया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया, नए बेलन को जब पिघलाया जाता है, एक नया बेलन बनाने के लिए पिघलाए गए शंकुओं की संख्या बताओ, कितने शंकु पिघलाए गए हैं, मान लेते हैं n शंकु पिघलाए गए हैं, और यहाँ पर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर मतलब 10 गुणे एच मतलब 12, इससे तो ये कट गया, पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, 3 × 5 = 15 कट गया, 3 × 5 = 15 कट गया। तो कितने शंकु पिघलाए गए वो हमें निकालना है, कितने शंकु पिघलाए गए, कितने शंकु पिघलाए गए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, आर स्क्वायर करना था यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ये बेलन है, सिलेंडर होता है, सिलेंडर है, ठीक है। जब सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ये एच भी 12 है और समान त्रिज्या और 12 से अच्छा समान है, यहाँ पे 12 लिखना है भाई, 12 1 सेकेंड, 1/3 पाई से पाई कट गई, इधर 500 आ गया और गुणे एन लिखा ही है, 12 गुणे 12 लिखा है, यानी 1728 हो गया। ये एन बराबर आ जाएगा इधर 1728 बटे 500 गुणे 3 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करना भाई, इसको कैलकुलेट करना है, तो नए शंकुओं की कितनी संख्या निकल के आएगी, ठीक है, कितने शंकु निकल के आएंगे, एच बराबर हो जाएगा 3 8 24, इसका गुणा करा दें पहले, 3 8 24, 3 8 24, 3 8 24, ये तो लगभग आ रहा है 9 के समथिंग, 9 के समथिंग तो है नहीं भाई, 9 के समथिंग तो कोई है नहीं भाई, कहाँ पे रॉन्ग कर दिया हमने। शंकु का आयतन ये हमने सही लिखा हुआ है, ठीक है, शंकु का आयतन हमने सही लिखा हुआ है। अब बेलन का आयतन ये हो जाएगा 3 × 55, अच्छा भाई ये तो काट चुके हैं ना हम, 3 × 55 3 काट चुके हैं, तो 3 के समथिंग आ जाएगा, 3 के समथिंग आ जाएगा, बहुत टाइम भाई इसमें ले लिया हमने। अगला सवाल देखिए, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बड़ा पहिया है जो कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक छोटे पहिए से जुड़ा हुआ है।
जब बड़ा पहिया 5 चक्कर लगाएगा तो छोटा पहिया कितने चक्कर लगाएगा। ठीक है, इसमें सिंपल सा आपको परिधि निकाल लेना है। तो 2 पाई आर की वैल्यू 10 है, यहाँ से आ जाए कितनी 20 पाई हो जाएगा ये। ठीक है, रेडियस दे रखा है ये रेडियस दे रखा है। इसमें कितना आ जाएगा 20 दूनी 40 पाई आ जाएगी, ये 40 पाई हो गया। दोनों की दे रखा है। जब बड़ा पहिया 5 चक्कर लगाता है, बड़ा पहिया 5 चक्कर लगाता है तो 5 गुणे 40 पाई। तो छोटा पहिया कितना चक्कर लगाएगा, छोटा पहिया कितना चक्कर लगाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 20 दूनी 40, 5 दूनी 10 चक्कर लगाएगा 10। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है भाई, अगला सवाल है एक लंब केंद्र है ए ओ बी का, ए बी सी का ओ लंब केंद्र है। यदि बी ओ सी आपको दे रखा है 100 डिग्री, तो बी ए सी का मान बताओ, इसका मान निकालना है। इसका मान आप डायरेक्ट निकाल सकते हो सीधे, कितना 100। अगर ये 100 है, ये अगर बी ए सी का मान, बी ए सी लंब केंद्र है ना, लंब केंद्र है ये, वो आपका लंब केंद्र है, वो आपका लंब केंद्र है, यानी कि ऐसे परपेंडिकुलर पड़ा रहा होगा, ये लंब केंद्र है आपका। ठीक है, लंब केंद्र ये 80 बना होगा, 80 90 है, 90 है तो 9 है 8 है, 8 9 8 17, 17 और ये 10 आ जाएगा। ठीक है, और ये हम इसकी बात करें तो कितना आ जाएगा, ये बी ए सी निकालना है हमें। तो टोटल अगर जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा। अगर यहाँ से ए बी सी लंब केंद्र है तो ये 90 डिग्री के हो जाएंगे, ये भी 90 हो जाएगा हमारा, ये भी 90 हो जाएगा, 90 हो गया। ठीक है, तो ये कितना निकल गया, इस पूरा का पता चल जाए पूरा कितना है, पूरा कितना है। ठीक है, 90 90 100, 90 90 180, 180 100, ये तो 80 आ जाएगा। 80 क्या ऑप्शन में 80, 80 ये बी नंबर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। तीनों को जोड़कर 90 + 90 + 100 प्लस इस वैल्यू की एंगल ए बराबर 360 डिग्री होता है, लंब केंद्र का फॉर्मूला होता है ये। तो 360 - 200 9 9 18 280 आ जाएगा। तो यहाँ पे घटाओगे 0, 16 में 8 गया 88 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है ये। अगला है पी क्यू आर एस 2 3 5 4 के रेशियो में है, साझेदारी शुरू की। पी ने 9 महीने के लिए निवेश किया, पी ने 9 महीने के लिए निवेश किया, इसने 8 महीने के लिए निवेश किया, इसमें 4 महीने के लिए, इसमें 6 महीने के लिए। तो यदि 64,500 रुपए आर का हिस्सा है तो इसका हिस्सा कितना होगा। इसमें सीधा सीधा आपको रेशियो निकाल लेना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो कैसे कट तो है नहीं, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा पूरा, 2 9 18 12 10 और ये 12 आ जाएगा। 12 की वैल्यू दे रखी है, 12 की वैल्यू पी क्यू आर एस, आर का हिस्सा दे रखा है, यानी कि 10 की वैल्यू दे रखी है, 10 की वैल्यू। तो 64,500 बटे 10, तो कहता है कि आर का हिस्सा बताओ 12 का, 0 0 0 12 5 60 6 12 चौक 48, 12 चौक 48, 8 6 14, 5 है 12 6 72, 72 5 12 6 72, 72 की वैल्यू निकालनी थी, 72 की वैल्यू निकालनी थी भाई। अच्छा, टोटल दे रखा है, कहता है 64,000 रुपये वार्षिक। अरे भाई पूरा निकालना है पूरा, तो 12 दूना 24 हो जाएगा और 10 9 19 हो जाएगा, तो 9 4 13 हो जाएगा, 2 1 3 13 9 4 13 2 1 3 1 4, 43 की वैल्यू दे रखी है, 43 की वैल्यू दे रखी है, 43 की वैल्यू दे रखी है। तो 6 कितना आया था भाई, 6 4 5 6 4 5 00 बटे 43 गुणे किसका वैल्यू निकालना है, आर का हिस्सा निकालना है। आर कितना है, आर कितना है, आर पी क्यू आर 10 है, 10 का वैल्यू निकाल लेना है, 10 का वैल्यू निकाल लेना है। 43 इसको काटो, कितने 5 3 15 15 15 3 45 15 चौक 60, 15 से कट जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल दे रखा है ये x - 1/x बराबर 10 दे रखा है। तो 10 दाम 100, 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, 1000 में 10 30 माइनस कर देंगे तो 970 आ जाएगा, 970 ऑप्शन नहीं प्लस करते हैं, प्लस 1030 आ जाएगा, 1030 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भाई ये रहा, इसमें कहता है 7 की पावर 6 + 5 को 6 से विभाजित किया जाता है, शेषफल क्या आएगा। जब शेषफल विभाजित यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो 1 और -1 आएगा तो पूरा आंसर इसका कितना हो जाएगा भाई, 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 - 1 0 होता है। अगला कहता है किसी वर्ष में 1200 रुपये 10% चक्रवृद्धि के इतने रुपए हो जाते हैं, तो इतने रुपए, हाँ देखो, तो 10%, 10 से 11 किसी वर्ष में हो जाते हैं, पता नहीं कितने सर, तो इतने रुपए की राशि समान समाधिवधि में कितने वर्ष में हो जाएगी। ठीक है, 10 से 11 भाई, 10 मान लो ये 10 से 12 दे रखा है और ये 4 5 2 दे रखा है, इसको 2 से काट दो, 2 6 12 00, 2 7 14, 2 2 9 4, 2 6 12, 2 से और काट, 2 3 6 00, 2 चौको 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6, 1 3 से होगा 100, 10 से 11 2 साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं भाई, 2 साल लगते हैं,
ठीक है, 2 साल लगते हैं समान दर पर आधी समय अवधि के लिए, समान अवधि पर आधी समय के लिए 700 आ जाएगा, फिर 700 आ जाएगा, सीधा सीधा आपको आंसर हो जाएगा, क्योंकि समय अवधि 1 साल हो जाएगी। चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है, चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है, चक्रीय चतुर्भुज आपको दे रखा है, ए बी सी डी दे रखा है। ए आपको दे रखा है 4x, बी आपको दे रखा है 7x, सी आपको दे रखा है 5y, और डी आपको दे रखा है 5, डी आपको दे रखा है y डिग्री। तो x से इसे y निकालना है। तो आमने सामने का कोणों को 180 डिग्री होता है। आमने सामने का 5 4 9 सॉरी 4x प्लस 5y बराबर 180, और यहाँ से 7x प्लस y बराबर आपका 180। ठीक है, इतना होता है। और इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ से 5 सते 35 लगा, सॉरी 5 सते 35 प्लस 5y बराबर 18 पंच 90 900 हो जाएगा। माइनस 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 ये कट जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 5 सते 35x आ गया, 35x यहाँ पे 31x हो जाएगा बराबर 0, 10 में 8 गया 2, यहाँ बचा 8, 8 में 7 गए 1, 31, 2 3 6, भाई गलत हो गया क्या पे 8, यहाँ बचा 8, 8 में 1 गया 7 ही तो आएगा ये, 8 में 1 गया 7, तो यक्स वैल्यू बराबर ये आ गया। तो गलत हो रहा है यार। अच्छा दोनों को बराबर कर दो, सीधे दोनों को बराबर कर दो ना, दोनों को बराबर कर दो ना भाई, एक साथ सीधे सीधे दोनों को बराबर कर देते हैं। दोनों को बराबर कर दो, 4x प्लस 5y बराबर कितना था यहाँ पे 7x प्लस वाई। तो बात तो सेम ही है। तो यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर, यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर 4y। तो x बटे वाई आ जाएगा आपका 4/3, 4/3 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा बेहतर था। अगला कहता है ये फिगर ऐसे बना हुआ है आपका, ऐसे बना हुआ है, ये यहाँ से ऐसे कटा हुआ है, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये आपका ओ दे रखा है। कहता है समांतर है, ए बी बराबर 6 DC के है, ए बी बराबर DC बराबर यदि x है तो 6x है आपका। ठीक है, तो AOB का क्षेत्रफल, AOB का ये जो क्षेत्रफल है COD का क्षेत्रफल का कितना है, COD का क्षेत्रफल का कितना है, तो सीधा सीधा हो जाएगा 36:1, 36:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, बेस के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है एरिया। अगला कहता है समचतुर्भुज दे रखा है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज हमने बना दिया। मान लीजिए ये समचतुर्भुज है हमारा, ये समचतुर्भुज है, PQRS है, P बराबर 90 डिग्री है, 80 डिग्री है सॉरी, PQ 15 दे रखा है। तो QS का मान बताओ, QS का मान, ये मान बताना है कितना होगा, ये मान बताना है कितना होगा। अगर ये आपका 80 है तो अगर यहाँ से इसको काटोगे, ये अगर 80 है इसको काटोगे तो 90 में कटेगा, 9 8 17 नहीं 40 बचेगा, 40 बचेगा फिर 90 हो गया, 9 4 13, तो ये 50 आ जाएगा, ये आपका 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर 50 हो गया, ये 50 हो, इसको भाई स्किप करते, इसको स्किप करते क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे -2 कर दो तो -5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा तो 5 5 25 5 125, और 125 में आप 125 में 15 जो 125 आ गया, 5 3 15 जोड़ दोगे, 5 15 3 1 4 और 140 आ जाएगा, 140 हो जाएगा। अगला सवाल बचता है भाई, 4000 रुपये निकाल कर एक बैंक गया, उसने कैशियर से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। गोपाल ने कुछ 50 नोट दिए, उसने कितने नोट 50 रुपये के कितने नोट दिए, 50 रुपये के कितने नोट दिए। 4000 रुपये निकालने गया कैशियर से 50 रुपये, मान लेते हैं 50 रुपये के 100 नोट दिए और 100 रुपये के उसने वाई नोट दिए, 100 रुपये के वाई नोट दिए, 100 रुपये कैश देने के लिए कहा। और टोटल अगर इसको निकाला गया तो 4000 रुपये आया, 4000 रुपये आया। गोपाल कुल 50 नोट मिले, गोपाल को कुल 50, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू आपको 50 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से इसको काट दो, 5 का नाम 5, 5 दूना 10, अब 50 से काटोगे, एक जीरो तो कट ही गया पहले, 5 8 40, 5 8 40, 80 आ गया। x प्लस 2y बराबर 80 आ जाएगा। तो यहाँ से कट जाएगा, माइनस 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 से कट गया, तो y बराबर यहाँ से कितना आ गया, 30 आ गया। y का मान 30 आ गया, तो y कितना था, 100 रुपये के नोट थे, 100 रुपये के नोट थे 30, तो 30, तो उसका आंसर आ जाएगा 20, 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, अगला सवाल लास्ट बचता है, 2 प्लस रूट 3 बटे 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 बटे 2 प्लस रूट 3, अब प्लस 11, इसका वर्गमूल, इसका घनमूल धनात्मक मूल निकालना है, क्या आएगा। इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 3 प्लस 2 दूना 4 रूट 3 बटे 2 दूना 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे करोगे इसको काटोगे तो 4 प्लस 3 माइनस का 4 रूट 3 हो जाएगा, एक पूरा कट जाएगा, 4 3 7 7 14 आ जाएगा, 14 प्लस 11 4 1 5 1 1 2 25, तो 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने जनरल साइंस वाले सेक्शन में। ठीक है, जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में, इसमें कहता है कोशिकाओं, इसमें क्या कह रहा है, पहला सवाल है कोशिकाओं का समूह जो संरचना में समान है और सामान्य कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं।
एक अंग का निर्माण करते हैं, तो ऊतक एक अंग का निर्माण करते हैं। कोशिकाओं का समूह जो संरचना में समान है और समान कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? ऊतक कहलाते हैं। ठीक है। अगला है छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया? छऊ नृत्य को देखो सबसे यहाँ पर 2009-10 के समथिंग शामिल किया गया था। इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा। छऊ नृत्य को यूनेस्को धरोहर में आपको 10 में शामिल किया गया था अप्रॉक्स। ठीक है, क्योंकि 9 तो है नहीं। ठीक है, 10 ही हो जाएगा यहाँ पे। दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस व्यवस्था को बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव था? इक्तादारी प्रथा उस टाइम पे चलती थी, इक्तादारी प्रथा, तो ये व्यवस्था उस टाइम पे प्रभाव था। ठीक है। कौन सा एक कोशिकीय जीवों का समूह है? एक कोशिकीय, तो देखो हाइड्रा तो है नहीं भाई, हाइड्रा तो है नहीं, ये ऑप्शन गलत कर दिया आप सीधा सीधा, हाइड्रा भी नहीं है। ठीक है, अब ये दो में से बचे, ये दो में से बचे आपके। ठीक है, अब इन दोनों में यार समुद्री ये तो जानते नहीं हम, चलिए स्किप करते हैं भाई। अगला सवाल है, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और महादेव गोविंद रनाडे ने किस संगठन के माध्यम से महाराष्ट्र में धार्मिक सुधार करने सुधार का कार्य किया? तो रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, महादेव गोविंद रनाडे ये प्रार्थना समाज से रिलेटेड थे, प्रार्थना समाज। ठीक है। कित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड 8वां बैलन डी और पुरस्कार जीता? ये कंफर्म नहीं, हमें पता ही नहीं है। कित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है? गणतंत्र शब्द का जो अर्थ बताता है वो कौन सा है? निर्वाचित मुखिया, हाँ यही तो है, निर्वाचित किया गया तब तो गणतंत्र हुआ, यही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र 2 लॉन्च किया? सीबीआई, आरबीआई, आईबी, एनआईए। ऑपरेशन चक्र 2 तो आरबीआई हो सकता है, नहीं ऑपरेशन चक्र 2 एजेंसी ने, तो सीबीआई होगा, सीबीआई। विस्थापन ज्ञात करने के लिए हमें प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक डैश बनाने की आवश्यकता होती है, तो क्या बनाते हैं? सीधी रेखा बनाते हैं, सीधी रेखा बनाते हैं। भारत का संविधान डैश में कहा गया है कि राज्य पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्व सरकार की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। भारत के संविधान के डैश में कहा गया है राज्य पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाया जाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो उन्हें स्व सरकार की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक होंगे। अनुच्छेद 35, तो ये राष्ट्रपति कानून बनाया जाता है अनुच्छेद 35 से। ठीक है। अनुच्छेद जो 40 है ये पंचायत का संगठन होता है, तो यही तो पंचायत का संगठन हो जाएगा। और अनुच्छेद जो 38 होता है ये सामाजिक व्यवस्था वगैरह सुधारता है। और अनुच्छेद जो 32 होता है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है, ये तो सभी को पता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इसमें कहता है कौन एक दूसरे के साथ बिस्मांगी मिश्रण बनाएगा? सामान्य लवण, रेत, पानी और नींबू। बिस्मांगी मतलब जो बनाएगा उसमें अलग अलग हो जाएगा, पूरा अलग अलग रहेगा। तो रेत तो बनाएगा और पानी, रेत पानी। सेकंड थर्ड है क्या? सेकंड थर्ड तो कहीं नहीं भाई, सेकंड तो आएगा ही आएगा। देखो सेकंड एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी नंबर हम टिक किए दे रहे हैं भाई। ठीक है, सेकंड तो आएगा रेत एक दूसरे के साथ बिस्मांगी मिश्रण तो बनाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के लिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता आपको पता है 5 से 11 से रिलेटेड है। जीके तो भाई आसान है आज की। नवंबर 2023 में कांग्रेस महासचिव के केसी वेणुगोपाल ने किसे तेलंगाना का मुख्यमंत्री घोषित किया? तो कि कहाँ का? तेलंगाना का। 2023 का तो पता नहीं। वो जैन के राजा विक्रमादित्य ने किन पर अपनी विजय की स्मृति में 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत शुरू किया था? उज्जैन के राजा, ये तो भैया भी याद नहीं आ रहा, इसको स्किप कर देते हैं। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के लिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? सबसे कम है अंडमान निकोबार में भाई, अंडमान निकोबार में। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि सखी मिशन किसके तहत लॉन्च किया गया? हरित मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, डेग राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, भारतीय प्राकृतिक कृषि। तो हरित भारत मिशन हो सकता है, नहीं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो सकता है। ये हो सकता है खेती को बढ़ावा देने के लिए।
भारतीय संस्थान मुख्यालय कौन सा युग्म सही है? आरबीआई नई दिल्ली में है, गलत है। इसरो बेंगलुरु, यस ये सही है, सेकंड आपको फॉलो करता है, सेकंड करेक्ट है। अगला है कौन सा शहर 2026 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने जा रहा है? ये तो नहीं भाई पता। अगला है वित्त आयोग से रिलेटेड है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं, बाध्यकारी सरकार को आयोग की सलाह देने के लिए अनुसार धन देने की आवश्यकता नहीं, गलत है ये भाई, गलत है पूरी पूरी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में बताता है, नहीं भाई, ये 280 के तहत बताता है कि एक संवैधानिक निकाय है, बताता है संवैधानिक निकाय, ये तो गलत है। तो दोनों गलत है, तो ए नंबर आपको फॉलो करेगा। भारत में नवरोज त्योहार किस धार्मिक त्योहार को मनाते हैं? तो जो नवरोज त्योहार होता है फारसी लोग मनाते हैं, फारसी लोग मनाते हैं। गुरु वेपत्ति जो चिन्ना सत्यम है, ये जो रिलेटेड है कुचिपुड़ी से रिलेटेड है, हमने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, 3 लेक्चर पढ़े हुए, आप उनसे जाकर पढ़ सकते हैं। निविल, निवल जो है, निवल का मतलब होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल ह्रास का अंतर होता है, ये डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इनमें ह्रास गुणनफल दे रखा है, योग दे रखा है, इसमें बराबर तो होता नहीं, अंतर होता है ये, ठीक है। अगला, वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाए, उसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक क्या होता है? आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल होता है उसका गलनांक जो होता है, नहीं नहीं, पिघल जा रहा है तो ये होगा, फिर पिघल जा रहा है ना, यही तो होना चाहिए। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता है? व्यापार वगैरह भाई कौन करते हैं? भाई इसमें वैश्य करते हैं, वैश्य व्यापार वगैरह करते हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण सूत्र तो करते नहीं, वैश्य करते हैं इसमें। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? जजिया कर जो लगाया था जिसने ब्राह्मणों पर, वो फिरोज शाह तुगलक था। इन्होंने ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था, लागू किया था। सिंपल था। यहाँ से आ जाते हैं अपने इंग्लिश पर। द वुमेन होम, द विमन, देखो यहाँ पे होम नहीं होगा भाई, हु आना चाहिए, यहाँ पर हु आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, हु आना चाहिए यहाँ पे। अगला है इंट्रिकेट, बेसिक, कॉम्प्लिकेटेड, पेंटेड या डेवलप्ड, इसमें हो जाएगा सिनोनिम बताना इंट्रिकेट का, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब होता है जटिल। सुलेखा, सुलेखा पुट फॉरवर्ड ए ब्रिलियंट आइडिया फॉर द कॉलेज कल्चर मीट सॉरी, ये हाँ पुट फॉरवर्ड ही आएगा, क्योंकि पुट डाउन तो होगा नहीं, पुट ऑफ होगा नहीं, पुट साइड होगा नहीं, पुट फॉरवर्ड होगा। अगला है इंचैटमेंट, इनएक्टमेंट, इनएक्टमेंट का मतलब क्या होता है भाई? इनएक्टमेंट का मतलब होता है, इनएक्टमेंट क्या कह सकते हैं एक तरह से, इनएक्टमेंट यानी कि प्रक्रिया से रिलेटेड होता है, प्रक्रिया, तो पहला तो होगा नहीं, हिंड्रेंस, स्टैट्यू, नॉन परफॉर्मेंस, इसमें कौन सा आएगा यार? इसको स्किप करते हैं, ठीक है, अगला देखते हैं। ही यू एंड आई हैव बीन अप्रिसिएटेड, तो सबसे पहले यू आएगा, फिर ही आएगा, लास्ट में मैं आऊँगा, तो ये यानी कि डी, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर द डेक, क्लियर द डेक, इसको फ्रेज बताना। क्लियर द डेक का मतलब क्या होता है? यानी कि क्लियर करना। क्लियर द डेक मतलब यूनियन कैबिनेट लास्ट वीक क्लियर द डेक फॉर द फर्स्ट, हाँ, यानी कि ये पहला तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, टू प्रिपेयर फॉर इवेंट बाय रिमूविंग ऑल अननेसेसरी थिंग्स, ये हो जाएगा, ठीक है। अगला कहता है, देखो या तो ए से चालू होगा तो डी से चालू होगा, ए और डी से चालू होगा, तो ए से ही है, तो ए से आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें है सीधे, ठीक है। सी से चालू होने वाला नहीं है, आफ्टर से लिखा है, अरे भाई हो सकता है ना, क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह अ न्यू फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल इमर्ज इन मुगल्स पॉलिटिकल स्फीयर, सी से भी हो सकता है। द नोबल्स बिकम किंग मेकर्स एंड द किंग आर पपेट्स इन देयर हैंड्स, जहांगीर शाह वाज द फर्स्ट पपेट रूलर, पपेट के बाद आएगा, नहीं ए के बाद डी आएगा भाई, ए के बाद डी आएगा, ये वाला हो जाएगा।
ईच ऑफ द गर्ल इज इन सॉरी ईच ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास हैज परफॉर्म्ड देयर बेस्ट। देयर बेस्ट नहीं होगा भाई, हर बेस्ट होना चाहिए। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। इसमें सीक्वेंस बताना है, इसमें क्या आएगा, इसके बाद सीक्वेंस आना चाहिए यस वन के बाद। द एनर्जी इन कोल इज केमिकल एनर्जी। द इंजन transmits mechanical energy to machine. This is energy that bind the atom of the chemical compounds in coal together. This heat can be used to change water into steam, giving the steam the energy expand, which drive the steam engine. These compounds, ये तो अलग हो जाएगा ना, these compounds तो अलग हो जाएगा, ये these compounds तो अलग हो जाएगा। तो ये स्टार्टिंग होगी पी से ही, ठीक है। तो यस के बाद पी आएगा, एनर्जी के बारे में बताया गया कौन सी एनर्जी, पी। पी से कौन सा है भाई, पी से दो ऑप्शन है। अब पी के बाद क्यू ही आएगा, पी के बाद क्यू ही आएगा, ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है ए हिस्टोरिकल अकाउंट और बायोग्राफी रिटन फ्रॉम पर्सनल नॉलेज। जो पर्सनल नॉलेज के लिए लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं, मेमोराइज, ठीक है। अगला है अ स्टम्बलिंग ब्लॉक, यानी कि एक तरह से कह सकते हो अबेस्टिकल, अबेस्टिकल यानी कि ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है कॉन्सिलिडेट, करेक्ट स्पेलिंग बताना है, क्या होता है, CONSOLIDAT, ये तो ऑप्शन नंबर सी में है भाई। वन ऑफ द वेज, वन ऑफ द वेज, इसमें भाई इसको बाद में भी करेंगे, एक बार इसको और चेक करेंगे, ये क्वेश्चन एक बार और चेक करेंगे, रिव्यू में डाल देते हैं। One of the ways forward is to strengthen the institutions and confidence of people. तो one of the ways forward is to strengthen and institutions and confidence. तो यहाँ पे strengthen आना चाहिए, गलत, strengthen आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा भाई। फिर से वैसे ही क्वेश्चन आ गया भाई, ठीक है। ह्यूमन बींग आर नॉट द नेचुरल प्रे ऑफ टाइगर्स, ऑफ टाइगर्स, द बाउंडेड टाइगर्स, द बाउंडेड टाइगर्स, तो द बाउंडेड टाइगर से नहीं होगा। इट कैन नॉट हंट अ नेचुरल प्रे नहीं होगा। द स्ट्रेस मोस्टली बाउंड द टाइगर, ए टाइगर, देखो टाइगर के बारे में यहाँ बताया गया, स्टार्टिंग यहाँ से, तो यस, यस से चालू होगा, इससे ये है। यस के बाद आर आएगा, फिर पी आएगा, फिर क्यू आएगा, ठीक है। यस आर पी क्यू, यस आर पी क्यू ही होना चाहिए लास्ट में, क्योंकि पी आएगा। हाँ, अगला है If I invited her, she would have come to the party. No error. तो if I invited her, if I invited her, she would have, she would have, I invited her, she would have come, would have come to the party. C के साथ, सी के साथ यहाँ पे है जाना चाहिए, वुड है नहीं, ये तो वुड हैव ही आएगा। सी वुड कम, सी वुड कम होना चाहिए, हैव नहीं भाई यहाँ पे यूज होगा। बी नंबर आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है ही डिस्प्लेड ग्रेट ब्रेवरी इन द डिफेंस ऑफ मनीज। ब्रेवरी, ब्रेवरी का क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, तो कवार्डाइज तो नहीं होगा, ये कवार्डिस यही तो हो जाएगा भाई, ये बिल्कुल करेक्ट है भाई। अरे यार ये तो सिनोनिम, एंटोनिम होता है, सिनोनिम बताना है। हीरोइज्म ये भी नहीं होगा। डेयरिंग, कॉरेज साहस, ब्रेवरी का मतलब साहस हो जाएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ट एक्शन, एंटोनिम बताना है यार, कॉरेज तो सिनोनिम हो गया, फिर ये पहले ही हो जाएगा फिर इसमें यार। अगला है ऑब्डियंट, ऑब्डियंट का मतलब क्या होता है, ऑब्डियंट का मतलब होता है एंटोनिम बताना है। अच्छा, सब में से वो चेरी, ये रेजिस्टेंट हो जाएगा, रेजिस्टेंट। अगला है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, साउंड से रिलेटेड है तो क्या हो जाएगा, अकोस्टिक्स हो जाएगा। डी नंबर आपको राइट हो जाएगा भाई। अगला है नो बॉडी वॉज विलिंग टू अप्राइज द डायरेक्टर ऑन द ग्रेट डांस, द ग्रेट डेंगर, यही लग रहा है भाई, ऑफ द होना चाहिए, ऑन द नहीं, ऑफ द होना चाहिए। अगला द कार्स जूम्ड, द कार्स जूम्ड अलोंग द, अलोंग द होता है भाई, अलोंग द। अगला है with COVID cases going down to Delhi, many hospitals have started, many hospital started हो जाएगा इसमें।
अगला है एट अ टाइम व्हेन द प्रेशर ऑफ हो गया, द प्रेशर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज एडवाइज्ड। अगला बचा रिमेनिंग रिमेनिंग स्टाफ होगा क्योंकि यहाँ पे स्टाफ होता है। अगला पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम द अदर डिसीज सिमिलर टू कैंसर, ये हो जाएगा। तो भाई एक क्वेश्चन तो रह गया ना करने के लिए हमारा, ये क्वेश्चन रह गया यार। टाइम अप हो गया, चलिए सबमिट करते हैं टेस्ट को। कितने क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए? क्वेश्चन तो हमने बहुत कम अटेम्प्ट किए थे भाई, क्वेश्चन तो हमने इस बार काफ़ी कम अटेम्प्ट किए, क्योंकि चलिए फिर भी स्कोर तो काफ़ी अच्छा बन गया, 176 बन गया भाई। 93 अटेम्प्ट करे हमने ना, गलत कहाँ पर हो गए? 98 परसेंटाइल बना, 15 रैंक है यार, ये गलत हो जाता है। अगर कट ऑफ की बात कर लेती हैं थोड़ा सा, कट ऑफ हमारी कितनी गई है? 145 गई हुई है, बड़ी प्रॉब्लम है जी। इंटेलिजेंस में रीजनिंग में 50 से 50 हैं, 100% स्कोरिंग है। इसमें 48 है, ये क्वेश्चन अच्छा किया नहीं था हमने। जनरल अवेयरेंस में 35 मार्क्स हैं, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट के। 35 मार्क्स कैसे यार? 2 क्वेश्चन कहाँ पे गलत हो गए? 24 दूनी 48, इसमें भी क्वेश्चन रॉन्ग है यार। इसमें 15 मिनट में कर दिया, चलो जी रीजनिंग के लिए तो टाइम परफेक्ट है, इसमें टाइम ज़्यादा ले लिया हमने। इसका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा है, इसको 25 मिनट में करना चाहिए, 3 मिनट हमने ज़्यादा लिया इसमें। इंग्लिश का टाइम, इंग्लिश में 7 मिनट में करना चाहिए, 1 मिनट ज़्यादा लिया हमने, ठीक है, इसलिए दोबारा का टाइम नहीं बचा, 7 मिनट का टाइम होता है ये। ओवरऑल हमने पूरा का पूरा टाइम लिया है, 176 स्कोर बना हुआ है, ठीक है। टॉपर का देखें तो 185, चलो टॉपर से तो काफ़ी नज़दीक हैं आज, फिर भी काफ़ी लोग हमसे आगे हैं। टॉपर का वो 185 है, यहाँ पे कितना दिखा रहा है टॉपर का? वहाँ 185 से हम लोग 5 टॉपर का है। इसके 5 रॉन्ग हुए हैं, अच्छा इसके 5 रॉन्ग हुए, हमारे 4 रॉन्ग। चलो एक रॉन्ग के कारण एक्यूरेसी तो हमारी ठीक है, करेक्ट हमारे 89 हैं, इसके 94 हैं, और एवरेज 126 गया हुआ है, ठीक है। एवरेज 126 यानी कि पेपर तो आसान था, पेपर का लेवल तो काफ़ी आसान था, ठीक है। अगर सब्जेक्ट वाइज आप देखना चाहो तो सब्जेक्ट वाइज हम आपको दिखा दें तो जनरल अगर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में 40 स्कोर गया है, एवरेज एक तरह से 41 है, इसमें 47.5, हमारा 50 में 50 है, इसमें हमारा रॉन्ग नहीं हुआ है। अगर इसमें बात करें जनरल साइंस में तो हमारा 35 है, इसका 24 है। देखो जीएस भी आसान थी इसलिए सभी का स्कोर अच्छा है, ठीक भाई। क्वांट में हमारे 48 है, इसके अच्छा टॉपर के बराबर मार्क्स है, चलो ठीक है, इसमें तो कम से कम टॉपर के बराबर है, 31 है। इंग्लिश में 43, इसमें टॉपर्स भाई कम हो गए, इसमें 13 टॉपर से एवरेज से 13 नंबर ज़्यादा है, बट टॉपर से कम है, ठीक है। 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए, हमारा 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए, इसका 1 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ। हमने 8 मिनट में किया है, टॉपर ने इसको 10 मिनट में किया है, इसने 9 मिनट में किया। चलो इंग्लिश हमने काफ़ी पहले कर ली है, ठीक है। तो आज के लिए भाई इतना। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, हमारा सोल्यूशन आपको बेस्ट लगता हो, ठीक है, कल सभी लोग, कल सैटरडे है तो 10 बजे आपको ओनली बोर्ड का मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, तो सबसे पहले चैनल पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अब वीडियो को सभी तक शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही भाई, थैंक यू।